एक गांव में श्यामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास कोई काम धंधा नहीं था। वो काम की तलाश कर रहा था। बहुत कोशिशों के बावजूद भी उसे कोई काम नहीं मिल पा रहा था। एक दिन श्यामलाल अपने घर पर उदास बैठा हुआ था। तभी श्यामलाल का दोस्त गणेश वहाँ आया। गणेश श्यामलाल को उदास देख उसे पूछा, क्या हुआ भाई, उदास क्यों बैठा है? अरे क्या बताऊं तुझे, अब मैं तो परेशान हो चुका हूँ। कोई मुझे काम ही नहीं देता। मुझे भी काम करना है, पैसे कमाने हैं। ओह, ये तो बहुत दुख की बात है। लेकिन अगर मेरी बात मानो तो तुम्हें काम मिल सकता है। क्या? हाँ, लेकिन कैसे? एक नई दुकान खुली है कपड़े सिलाई की। अगर तू उस दुकान पर काम मांगने जाएगा तो हो सकता है तुझे काम मिल जाए। हाँ, लेकिन वो यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। कहाँ? भाई जल्दी बता, कहाँ जाना होगा? शहर जाने वाले रास्ते के पास ही वो दुकान है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल ही वहाँ काम मांगने जाऊंगा। श्यामलाल कल होते ही उसी रास्ते पर निकल पड़ा जैसा कि उसके दोस्त ने बताया था। श्यामलाल को एक नई दुकान दिखी। वो समझ गया यही वो दुकान है। श्यामलाल दुकान के अंदर आया। उस दुकान के मालिक का नाम धनीचंद्र था। श्यामलाल दुकान के मालिक से बोला, साहब, क्या मुझे काम मिल सकता है? कौन हो तुम? श्यामलाल ने धनीचंद्र को अपने बारे में सब कुछ बताया। फिर धनीचंद्र श्यामलाल को काम देने के लिए मान गया। श्यामलाल खुशी खुशी अपने घर आया और ये खुशखबरी अपनी पत्नी को दी। श्यामलाल की पत्नी भी ये सुनकर बहुत खुश हुई। श्यामलाल हर रोज समय से काम पर जाने लगा। वहाँ जाकर वो मन लगाकर काम किया करता। कुछ दिन बीत गए। फिर श्यामलाल का मालिक श्यामलाल से बोला, श्यामलाल, तुम सच में एक मेहनती इंसान हो। तुम्हारे सारे काम बहुत ही अच्छे होते हैं, इसलिए मैं आज से तुम्हें अपने दुकान पर हमेशा के लिए काम देता हूँ। श्यामलाल अब धनीचंद्र के साथ काम करने लगा। कुछ महीने बीत गए। धीरे धीरे श्यामलाल धनीचंद्र का सबसे पसंदीदा बन गया। धनीचंद्र जितना विश्वास श्यामलाल पर करता उतना वो किसी पर नहीं करता। धनीचंद्र के पास एक बकरी थी, लेकिन धनीचंद्र उस बकरी पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा था। धनीचंद्र के पास इतने काम थे कि वो बकरी को संभाल नहीं पा रहा था। इसलिए उसने सोचा, क्यों न इस बकरी को श्यामलाल को दे दिया जाए, वो इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। धनीचंद्र दुकान पर अपनी बकरी को भी लेकर आया और श्यामलाल से बोला, श्यामलाल, क्या तुम इस बकरी की देखभाल करोगे? क्या तुम इसे अपने साथ रखोगे? दरअसल मेरे पास इतने काम होते हैं कि मैं इस पर ध्यान ही नहीं दे पाता। अगर तुम चाहो तो इसे अपने साथ रख सकते हो। श्यामलाल को वो बकरी बहुत ही प्यारी लगी। जी साहब, क्यों नहीं, मुझे तो बकरी बहुत अच्छी लगी। श्यामलाल, इसका ख्याल बहुत अच्छे से रखना, क्योंकि ये अभी गर्भवती भी है। जी 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 ठीक है। काम खत्म करके श्यामलाल उस बकरी को अपने साथ लिया और घर तक आया। घर आकर वो अपनी पत्नी को आवाज लगाया, अरे देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। श्यामलाल की पत्नी तुरंत घर से बाहर आई। ये देखो, मैं इस बकरी को लाया हूँ, बोलो अच्छी लगी ना? हाँ, क्या ये बकरी हमारे साथ रहेगी? नहीं नहीं, मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। ले जाइए इसे यहाँ से। ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे ये बकरी मेरे मालिक ने दिया। मैं इसका ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगा। श्यामलाल की पत्नी उस बकरी पर जरा भी ध्यान नहीं दिया करती थी, लेकिन श्यामलाल उस बकरी को बहुत मानता था। वो हर वक्त उसके खाने पीने की चिंता करते रहता था। उसके साथ हर शाम घुमा करता था। बकरी भी श्यामलाल के साथ रहकर बहुत खुश थी। दिन में जब श्यामलाल दुकान पर काम करने जाया करता, तब उससे पहले ही वो बकरी के लिए खाना रख जाया करता था। लेकिन एक दिन श्यामलाल बकरी के पास खाना रखना भूल गया और हड़बड़ी में दुकान निकल गया। बकरी को भूख लगी। वो जोर जोर से आवाजें निकालने लगी, जिसे श्यामलाल की पत्नी सुनकर उसे खाना दे दे। जब भी श्यामलाल की पत्नी को उस बकरी की आवाज आती, वो बहुत गुस्से में आ जाती। तभी श्यामलाल की पत्नी घर के अंदर से आई और बकरी से बोली, तू चुप हो जा, जब देखो तब मैं करती रहती है। मैं नहीं जानती तेरे बारे में कुछ, मुझे नहीं देना तुझे खाना पानी। ऐसे ही पता नहीं इन्हें भाई कहाँ कहाँ से आलतू फालतू जानवर मिल जाते हैं।
बकरी पूरे दिन भूखी ही रह गई। शाम को जब श्यामलाल बकरी के पास आया तो उसने देखा बकरी एक और उदास होकर बैठी है। तब श्यामलाल को याद आया कि वो आज बकरी का खाना रखना ही भूल गया था। वो तुरंत बकरी के लिए ढेर सारा हरा घास लेकर आया और उसे दे दिया। बकरी खुशी खुशी खाना खाने लगी। श्यामलाल अपनी पत्नी से पूछा, अगर तुमने देख लिया था कि बकरी के पास खाना नहीं रखा तो तुमने उसे खाना दे क्यों नहीं दिया? हाँ, मैं क्या दूंगी उसे खाना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। श्यामलाल अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। श्यामलाल की पत्नी बस इतना चाह रही थी कि श्यामलाल उस बकरी को घर से भगा दे, लेकिन श्यामलाल ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो उसे बहुत प्यार करता था। श्यामलाल की पत्नी बकरी और बकरी की आवाजों से परेशान हो चुकी थी। उसने सोच लिया कि अब वो इस बकरी को अपने घर से भगा देगी। एक रात जब श्यामलाल बिल्कुल गहरी नींद में सो रहा था, तभी उसकी पत्नी उठी और बकरी को अपने साथ ली और गांव में निकल गई। एक जगह श्यामलाल की पत्नी आई और बकरी से बोली, निकल जा मेरे घर से हमेशा के लिए, कोई जरूरत नहीं हमारे घर पर वापस आने की। श्यामलाल की पत्नी ने बकरी को अंधेरे में गांव के बीचों बीच छोड़ दिया और खुद वापस घर आ गई। बकरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। सुबह हुई तो श्यामलाल बकरी को देखने आया। श्यामलाल को बकरी वहाँ नहीं मिली। उसने घर में हर जगह बकरी को ढूंढ लिया, लेकिन बकरी कहीं नहीं मिली। श्यामलाल अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम जानती हो हमारी बकरी कहाँ है? नहीं, मुझे क्या पता वो कहाँ होगी, वैसे भी मुझे उससे कोई मतलब नहीं। श्यामलाल बहुत उदास हो गया। वो गांव में अपनी बकरी को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन उसे बकरी कहीं नहीं मिली। वो उदास होकर काम पर जाने लगा। कुछ दिनों तक लगातार श्यामलाल ने अपनी बकरी को ढूंढा, वो उसे कहीं नहीं मिल पाई। बकरी घूमते घूमते उसी शहर वाले रास्ते तक पहुंच आई थी जहां श्यामलाल काम किया करता था। वहां से कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ था। लोगों का वहां जाना मना था। वो जगह बहुत ही खतरनाक थी। बकरी उसी पहाड़ तक चली जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस आगे की ओर बढ़ी जा रही थी। श्यामलाल के मालिक ने श्यामलाल से कहा था कि कुछ कपड़े लोगों के घर तक दे आने को। उन्हीं लोगों के घर तक श्यामलाल कपड़े देने जा रहा था। तभी उसकी नजर पहाड़ पर पड़ी। नीचे जमीन पर से पहाड़ की चोटी दिखाई दे रही थी। श्यामलाल ने देखा पहाड़ पर कोई है। उसने सोचा कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए वो दौड़ता हुआ पहाड़ तक आया। तभी उसकी नजर उसकी बकरी पर पड़ी। हो, मेरी बकरी, वाह मेरी बकरी मिल गई। बकरी पहाड़ की चोटी तक आ गई। वो कभी भी पहाड़ से नीचे गिर सकती थी। ये देखकर श्यामलाल जोर से बोला, हाँ, ओ, रुक जा, जैसे खड़ी है वैसे ही खड़ी रहे, एक कदम आगे मत बढ़ाना। श्यामलाल की आवाज सुनकर बकरी खुश हो गई और बिल्कुल शांति से एक जगह खड़ी हो गई। श्यामलाल धीरे धीरे करके बकरी के पास तक आया और तुरंत उसे गोद में उठा लिया और उस पहाड़ से नीचे उतर गया। अरे हाँ, तुझे पता है अभी तू क्या करने जा रही थी? वो तो अच्छा हुआ मैं आ गया, वैसे मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? बोल, चुपचाप क्यों है? मैं कहीं नहीं गई थी। आपकी पत्नी ने मुझे गांव के बीचों बीच छोड़ दिया था। मुझे रास्ता भी नहीं समझ आ रहा था, पता भी नहीं चला मैं यहाँ कब पहुँच गई। क्या मेरी पत्नी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? चल मेरे साथ घर। घर आते ही श्यामलाल गुस्से में बोला, बाहर आना तो जरा। श्यामलाल की पत्नी बाहर आई और बकरी को श्यामलाल के पास देख बोली, अरे तू फिर से यहाँ आ गई, कब मेरा पीछा छोड़ेगी? तुमने इसे घर से निकालने के लिए इतना घटिया काम किया? मैंने कोई घटिया काम नहीं किया। मुझे ये बकरी नहीं चाहिए, ले जाइए इसे यहाँ से। मुझे माफ करना मेरी बकरी, मैं ही मूर्ख हूँ जो तुम्हें अपने घर पर रख रहा था। जल्द ही मैं तुम्हारे लिए एक नया छोटा सा घर बना देता हूँ जिसमें तुम अकेली रह सको और तुम्हें वहाँ कोई परेशान ना करे। श्यामलाल पत्नी से बोला, इस बार इसे कहीं मत छोड़ देना, बस 2 दिन का समय चाहिए, फिर मैं इसे यहाँ से ले जाऊंगा इसके नए घर में। एक दिन श्यामलाल की पत्नी खाना बना रही थी। तभी एक लकड़ी जो जल रही थी वो श्यामलाल की पत्नी की साड़ी पर आकर लग गई।
श्यामलाल की पत्नी को पता नहीं चला कि उसकी साड़ी में आग लग चुकी है। वो खाना बनाने में व्यस्त थी। तभी बकरी ने बाहर से देखा कि साड़ी में आग लग गई है। वो तुरंत अंदर आई, श्यामलाल की पत्नी की साड़ी को अपनी दांतों से खींचने लगी। जितनी दूर आग लग चुकी थी उतना दूर का कपड़ा बकरी ने अपनी दांतों से फाड़ दिया। अब आग की लपटें साड़ी में नहीं लगी थी। श्यामलाल की पत्नी सुरक्षित थी। इस घटना के बाद श्यामलाल की पत्नी को पता चला कि वो आज तक कितना गलत करती आ रही थी। मुझे माफ करना। हाँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत सख्ती से पेश आई हूँ। आज से तुम हमारे साथ ही रहोगी और तुम्हारे खाने पीने से लेकर सभी चीजों का ध्यान मैं खुद रखूंगी। श्यामलाल को जब ये बात पता चली तो वो बहुत खुश हुआ। अब बकरी ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया था। श्यामलाल, श्यामलाल की पत्नी, बकरी और बकरी का बच्चा सभी खुशी खुशी रहने लगे।